एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे प्लेलिस्ट में गाइज हम लोग हैं आज लेक्चर नंबर 12 के ऊपर। बहुत मेहनत करते करते हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, लेक्चर नंबर 12 तक। इससे पहले 0 नंबर लेक्चर से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक ऑलरेडी डिस्कस हो गया, जिसमें तमाम तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट, बेसिक्स, बेसिक क्वेश्चंस, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस, बोर्ड्स क्वेश्चंस, ना जाने क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने एपी के अंदर। तो आप एक बार जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जस्ट बिलो नीचे लिंक है, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियोस देखो। और चैनल पे नए आए हो तो पहली बार आए हो अगर यार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोज का कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स सम ऑफ n टर्म्स, जो सम ऑफ n टर्म्स मैंने आपको प्रीवियसली बताया था लेक्चर नंबर 10 के अंदर, उसका डेरिवेशन कराया था मैंने आपको कि कोई एपी है उसके n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इस जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको दो, एक बेसिक और एक थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एकदम इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज फिर से हम लोग सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया पुराना 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो कि देखेंगे कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर। ठीक है, वो सीखेंगे और उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे यार कि फिर हो सकता है मैं एक वीडियो लेक्चर और बना दूं जिसके ऊपर मैं पूरा डिस्कस कर दूं कि एपी में और कहां से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी हम लोग उसके बाद क्लब करेंगे एपी को। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स के ऊपर ये लास्ट वीडियो होने वाला है। एग्जांपल्स जो हम लोग n टर्म्स का देखने वाले हैं, 2 एग्जांपल हम लोग इसमें कवर करेंगे, तो फटाफट हम लोग 2 एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो गाइज वेलकम बैक। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे, और वो क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। कितना? 2009 के सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लगेगा कि क्या है कि if Sn be the sum of first n terms of an AP। कोई AP है उसके n टर्म्स का सम आपको पता है। कितना पता है वो सम? वो Sn दे दिया आपको, कि वो Sn का फॉर्मूला मान के चलो आपको दे दिया। ठीक है, कि सम ऑफ n टर्म्स मतलब अगर उसमें n टर्म है, अगर उसमें 5 टर्म है उस AP का, तो उसका फॉर्मूला है Sn का 3n² - 4n। अगर मान के चलो एक जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया, ठीक है, कि वो फॉर्मूला में आप n डालो तो उतने टर्म तक का आपको सम मिल जाएगा। मैं आपको बोलूं कि इस फॉर्मूला में मैं 4 डालता हूं, तो मैं बोलूंगा इसके मदद से मैं ये कह सकता हूं कि इस एपी में जो गाइस हम लोग का 4 टर्म है, उस 4 टर्म का सम क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग गाइस इतना कह सकते हैं कि हम लोग n का वैल्यू 4 डाल देंगे तो मतलब 4 टर्म मिल जाएगा, 4 टर्म का सम मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक का सम मिल जाएगा। 5 डाल देंगे तो 5 तक का सम मिल जाएगा। लेकिन अब n तो हमको नहीं पता है ना कि n कितना है, और हमसे पूछ रहा है कि वो nth टर्म बताओ, जिस जो nth टर्म है इस एपी का, वो फाइनली nth टर्म बताओ हमको। ठीक है, और हमको अब n तो नहीं पता है, अब हमको लेकिन फॉर्मूला पता है कि nth टर्म तक का फॉर्मूला ये है। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूं गाइस, जब हम लोग सम निकाल रहे होंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, ए मान के चलो जो एपी है A1, A2, A3, A4, A5, ये जो एपी है अपना, उसमें सारे टर्म्स को जोड़ रहे होंगे हम लोग बारी बारी से। Sn निकालने के लिए हम लोग A1 + A2 + A3 ऐसे करते करते An तक जाएंगे। इसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखो, जो Sn है वो Sn निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग A1 + A2 + A3 ऐसे करते करते An तक को जोड़ रहे थे। इससे हम लोग को क्या मिल रहा था? इससे हम लोग को Sn मिल रहा था। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये पूरा n टर्म्स का सम है। मैं जो अभी दिखाने जा रहा हूं उस चीज को समझना है हमको। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके n-1 तक का ही हमको बताओ, मतलब अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, A1 + A2 + A3 ऐसे करते करते ये यहाँ पे ये An है, और An से जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा? An-1 होगा। मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मान के चलो 10 टर्म है एपी में, n का वैल्यू 10 है, तो उससे जस्ट पहले 9th टर्म होगा ना, तो 10-1 होगा ना, तो n-1 टर्म होगा ना। ठीक है, तो इस पूरे का सम कितना? इस पूरे का सम Sn, इस पूरे का सम Sn, और यहां से लेके यहां तक का सम कितना? जितना टर्म उतना, तो ये Sn-1। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का सम कितना? Sn-1। तो अब Sn का फॉर्मूला आपके पास। अच्छा, एक और चीज कि मान के चलो ये पूरा का सम आपको पता है, आपको A1 से लेके An तक का सम पता है, और A1 से लेके An-1 तक का सम पता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल से हमेशा समझो 3, 5, 7। इससे भी मैं बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं, इससे भी ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल मैं अभी आपको लेके समझाता हूं।
आप ये देखो, एकदम बेसिक एग्जांपल देखो, 2 4 6 2 4 6 8, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 मान के चलो आपका एपी में है, ठीक है। तो आप जब एसएन निकाल रहे होगे, तो आप क्या करोगे, 2 + 4 + 6 + 8, मतलब एसएन मतलब क्या, इसमें चारों टर्म का वैल्यू निकाल लोगे तो आप जोड़ के कुछ लिख लोगे जोड़ के। फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 + 4 + 6 ही बस बताओ हमको, क्या बताओ आप हमको, बस 2 + 4 + 6 ही बताओ। तो मैं अब आपको बोल रहा हूं कि आप Sn - 1 निकालो, तो आप कितना निकालोगे, 2 + 4 + 6, मतलब 3 ही टर्म बताओ। पहले 4 टर्म था, अब आप 3 टर्म बताओ, तो आप बोलोगे 2 + 4 + 6। अब मैं आपको बोलूं कि ये जो 2 + 4 + 6 + 8 कितना आया, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और Sn - 1 कितना आया, 4 और 6 10, 10 और 2 12। तो अब मैं आपको बोलूं कि Sn में से Sn - 1 को घटा दो, मतलब 20 में से 12 को घटा दो, तो क्या आपको 8 लास्ट टर्म मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप A1 से शुरुआत किए AN तक को, सारे एलिमेंट को आप जोड़े, आप 2 4 6 8 को जोड़े तो आपको कुछ सम मिला, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 से शुरुआत किए और लास्ट से जस्ट एक पीछे तक का जोड़े, तो आपको कितना कम का सम मिल रहा है, जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट नहीं जुड़ रहा है ना। तो जो फाइनल समेशन है उसमें से जो n-1 तक का समेशन है उसको आप अगर घटा लेते हो गाइस, तो आपको वो अंतिम का टर्म मिल जाता है ना। बस वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, बस वही काम हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग को इस बार Sn का फॉर्मूला हम लोग को दे दिया है। Sn का फॉर्मूला हम लोग को क्या दे दिया है, 3n² - 4n। तो अब हम लोग n को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, n-1 से, तो हमको n-1 तक का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो Sn - 1 क्या हो जाएगा, 3n के जगह पे डालेंगे n-1 का स्क्वायर -4 × n-1। कोई असुविधा, कोई परेशानी नहीं, बस इसको एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, तो ये a² अपना हो गया, a² + b² माइनस का 2ab और माइनस का 4n और प्लस का 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या लिखा हुआ है, 3n² + 3 माइनस का 6n - 4n + 4। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 3n² माइनस का 10n और प्लस का 7। ये जो चीज है किसका है, Sn - 1 के बराबर है। किसके बराबर है, Sn - 1, मतलब पूरा nth टर्म जो था वहां तक का सम नहीं है ये, उससे जस्ट एक पहले तक का सम है। क्या है, उससे जस्ट एक पहले तक का nth टर्म है अपना Tn। वो Tn निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल पूरा सम है उसमें से इस सम को घटा लेते हैं हम लोग। यहाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला के जैसे भी आप इसको देख सकते हो कि जो nth टर्म तक का सम होता है उसमें से अगर आप n-1 टर्म तक का सम घटा दो तो आपको आखिरी का टर्म मिल जाता है। और Sn अपने पास कितना था, Sn का वैल्यू तो दिया ही हुआ था, 3n² - 4n, ठीक है, ये तो दिया ही हुआ था। और Sn - 1 अभी हम लोग निकाले, वो हम लोग निकाले 3n² माइनस का 10n और प्लस का 7। अगर आप देखो कितना क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो गया हो, आप देख रहे हो 3n, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए, माइनस का 3n² प्लस का 10n माइनस का 7, 3n² खत्म हो गया कहानी। अब n टर्म्स तो जीरो कभी हो नहीं सकता है, तो n का वैल्यू जीरो होगा नहीं, हम लोग का इसको सब्सट्रैक्ट कर लिया आसानी से। 10n में से 4n को घटाया तो 6n बचा, 6n - 7, ठीक है, 6n - 7 हो गया। तो अपना जो tnth टर्म हो गया वो tnth टर्म का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 6n - 7। अब मान के चलो AP में अगर 10 गो टर्म होगा तो 10वां टर्म बता देंगे, AP में 11 टर्म होगा तो 11वां टर्म बता देंगे, AP में 12 टर्म होगा तो 12वां टर्म बता देंगे। तो हम लोग को जनरल फार्मूला भी मिल गया, जैसे Sn का जनरल फार्मूला अपने पास था वैसे Tn का भी जनरल फार्मूला हम लोग के पास मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है, समझ गए, मतलब आप एग्जाम्पल समझ गए। 2009 का क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया, खुशी मनाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता था, जो पुराना बोर्ड का क्वेश्चन होता था। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, फिर हम लोग एपी को तो खत्म ही करने वाले हैं। तो गाइज वेलकम बैक। ये एक और क्वेश्चन के साथ मैं अभी आप लोगों के सामने हूं, और ये स्लाइड पे जो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 17, 15, 13, 11 एंड इट गोज ऑन, डिक्रीजिंग एपी है।
मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72। मतलब कितने टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का सम 72 होगा। एक्सप्लेन द डबल आंसर, यहां पे जो ये एक्सप्लेन द डबल आंसर वाला गेम है ना, कि मतलब एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है, ये वाला जो एक पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, यही थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के सामने। और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कितने टर्म्स को जोड़ने के बाद हमको जो है सो आंसर इतना आएगा। तो इसमें एपी में क्या है, अपना ए का वैल्यू कितना है 17, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना हो जाएगा, 15 में से 17 को घटाएंगे तो -2। मान लो कि एस एन का वैल्यू, एन टर्म्स को आप जोड़ रहे हो तो 72 आ रहा है। कितने टर्म्स को जोड़ने के बाद 72 आ रहा है, एन टर्म्स को जोड़ने के बाद 72 आ रहा है। यही तो फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है कि एन टर्म्स का सम, मतलब जो एन टर्म्स है उतने टर्म को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को 72 मिलेगा। तो कुछ भी नहीं है, एन टर्म्स के जगह पे n/2 फॉर्मूला डालो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब आपको n बेसिकली बताना है कि आखिर कितना टर्म को हम लोग जोड़ लेंगे तो 72 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 72। अब n का वैल्यू हम लोग को बताना है तो n का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप इसके लिए क्या करो, n इंटू n2 को उधर लेके चले जाएंगे तो n अभी n फिलहाल अभी n यही रहने दो। फिर a के जगह पे a डालो तो a 17 हो गया, n के जगह पे n ही रहने दो, और d के जगह पे हम लोग कितना डाल लेंगे, d के जगह पे अपना -2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 72 इंटू 2। यहां तक कोई असुविधा नहीं। फिर इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और ये अपना रहा कि हम लोग n को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 17 जो 2a था अपना, प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना था अपने पास, -2 था, ठीक है। और ये किसके बराबर है, अब किससे मल्टीप्लाई किए थे, 72 था ना दोनों सब सम, तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये 144। ये देखो 72 को किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 144। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया n इंटू 17 इंटू 2 34, माइनस का 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 144। तो ये हो गया n, और ये 36 माइनस 2n इक्वल्स टू 144, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 36n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 144, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 144 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक गाइज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में भी है, मेरे पास इनफ वीडियो है चैनल पे, आप जाके देखो सॉल्व करना, मैंने क्वाड्रेटिक कैसे सिखाया है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। दो टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, आइदर हम लगा ले -b प्लस माइनस √d/2a, या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मैं ज्यादा हमेशा प्रेफर करता हूं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना, तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही बनाऊंगा क्वेश्चन को, अभी आप देखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप उसका वीडियो जाके देख सकते हो। कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से, जो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक है। मैं एक बार फिर से दोबारा लिख देना चाहता हूं ताकि सुंदर फील होता रहे। 2n स्क्वायर माइनस 36n और प्लस 144 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करके बनाएंगे। उससे पहले 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन है तो 2 को हटा देते हैं, तो ये हो गया -18n प्लस 72 इक्वल्स टू 0। और आसान हो गया, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, -12n माइनस 6n प्लस 72। देखो स्प्लिट मिडिल टर्म को जो करना होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां जो टर्म होता है n स्क्वायर का कॉफिशिएंट और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट होता है, उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, वो हमको यहाँ पे इस तरीके से हमको इस टर्म को स्प्लिट करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उतना आ जाए। -12n और -6n को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। अब आप n कॉमन निकाल लो, n इंटू n-12, ठीक है, n-12 और प्लस का 6 और n-12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, प्लस का 6 नहीं होगा, ये माइनस का 6 होगा, मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूं। माइनस का 6 और n-12 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज सब जगह देना होता है इक्वेशन में, नहीं तो टीचर्स नंबर काट लेंगे बोर्ड में, ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो n-12 इंटू n-6 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज n-12 इक्वल्स टू 0 और n-6
n minus 6 equals to 0. This implies n equals to 12 और n equals to 6. मतलब हम लोगों का जो चीज निकल के आया वो n का वैल्यू कितना निकल के आया 12 और n इक्वल टू 6. मतलब n का दो वैल्यू या तो 12 या 6. मतलब जब हम लोग ऐसे ऐड कर रहे होंगे ना a1 a2 a3 a4 से लेके a12 तक, तो मतलब जो बीच में a6 आ रहा है मतलब a1 से लेके a6 तक का सम जो है, अब ध्यान से देना एपी हम लोग का क्या दिया था, एपी हम लोग का दिया था गाइस 17 15 13 11. तो 17 15 13 11 इससे जस्ट आगे अगर हम बढ़ें तो इसको और क्या लिख सकते हैं 17 15 13 11 9 7. तो 2 4 और 2 6 इन सब को ऐड करने के बाद तो कभी भी इन सब को ऐड करने के बाद तो कभी भी टर्म जीरो नहीं होने वाला है. ठीक नहीं सॉरी, इन सब को ऐड करने के बाद तो 72 मिल जाएगा. इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसका दो आंसर आया. मतलब कि 6 वो टर्म को आप जोड़ दोगे, 6 टर्म्स को अगर आप आपस में स्टार्टिंग का 6 टर्म अगर आप जोड़ दोगे तो आपको सम क्या मिल जाएगा 72 मिल जाएगा. और एक और आंसर कह रहा है कि मतलब n का वैल्यू अगर 12 भी है, स्टार्टिंग के आप अगर 12 टर्म को जोड़ दोगे तो भी आपको सम सब 72 मिलेगा. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, जबकि एपी में तो यही यहां से लेके यहां तक के टर्म को जोड़ने के बाद जो है सो हमको 72 आंसर मिल रहा है. मतलब और सीधा सा बात है, इसके आगे का जो, अच्छा ये डिक्रीजिंग एपी है, ये डिक्रीजिंग एपी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये डिक्रीजिंग एपी है तो मतलब इसके आगे का जो टर्म्स होगा ना उसको जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे ना तो उन सब का जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा. कैसे जीरो हो जाएगा आप ध्यान से देखो. ये 7 के आगे अगर आप और बढ़ोगे तो आप क्या लिखोगे 5 फिर 3 फिर 1 के बाद फिर -1. ठीक है, 1 से और नीचे जाओगे तो क्या लिखोगे 5 से नीचे गए तो 3 से नीचे गए तो 1 से नीचे गए तो -1 से नीचे गए तो क्या लिखोगे -3 से नीचे गए तो क्या लिखोगे -5. आप ध्यान से देखो -5 + 5 खत्म, 3 खत्म, 1 खत्म. क्या ये भी 2 4 और 2 6 टर्म है, ये भी क्या 6 टर्म्स है. तो इसका तो आपस में ऐड करोगे तो ये समेशन जीरो हो जाएगा ना. तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि शुरू का फर्स्ट से लेके 6 टर्म तक का सम का वैल्यू 72 है. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुरू फर्स्ट से लेके 12 तक के टर्म का 12th टर्म तक का सम का वैल्यू 72 है, क्योंकि 7th टर्म से लेके 12th टर्म के वैल्यू का सम जीरो हो जाता है. तो यही डबल मीनिंग था इसके आंसर का. ठीक है, तो एपी को यहीं पे क्लब करते हैं यार. एपी के बारे में एनफ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीख लिया. ठीक है, तो अब आपका काम है कि एपी को कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है एपी का क्वेश्चंस, वो अब आपकी जिम्मेवारी है. मैं एक थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि आप सबसे पहले बात आर.एस. अग्रवाल उठाओ. आप आर.एस. अग्रवाल से एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाके एक ब्रशअप टाइप चीज यूज करो. और मतलब ब्रशअप कहने का ये मतलब होता है कि आप सारा रिवीजन टाइप चीज यूज कर सकते हो. और फिर उसके बाद आप कोई सैंपल पेपर उठा लो, लाइक अरिहंत या फिर और सवाल कुछ भी. ठीक है, और उससे बना लो. ठीक है, तो अब हम लोग एपी को यहीं पे खत्म करते हैं. एपी हम लोग का यही इतना था. इसमें हम लोग को जितना क्वेश्चंस डिस्कस करना था मुझे लगता है मैंने उतना एनफ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया. अब आपका काम है, आपका मोरल ड्यूटी है कि आप इसको खत्म करो. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल. तो ठीक है, तो प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, वीडियो के साथ बने रहो, चैनल के साथ बने रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, नए टॉपिक के साथ. और एपी के लिए बस इतना ही. एपी में बस अब और क्वेश्चंस है, बस सिंपल है यार, सारा कंसेप्ट आपको पता है. अब ओवरऑल क्या है, जितना भी है वो क्वेश्चंस है. ठीक है, होगा तो मैं एक वीडियो और बाद में बनाऊंगा जिसमें मैं एपी के ऊपर पूरा एक साथ एक सिंगल वीडियो में पूरा एपी को समझा दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चंस आने वाला है, कितना प्रैक्टिस का क्राइटेरिया है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहो, बस कंसिस्टेंट रहो और स्टे ट्यून्ड विद अस. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और प्लेलिस्ट को यहाँ तक खत्म करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.